हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी ज्यामिति का जो त्रिभुज है, त्रिभुज का हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से 16 डिस्कस करने वाला है। तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिस्कस किए थे। साथ साथ एंगल समरूपता, साइड समरूपता, साइड समरूपता, ये सभी पढ़ते रहे। ओके, तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ताकि पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद से इस वीडियो को देखने आए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B कोण M समकोण इसमें दिखाई भी दे रहा है। कोण B कोण M समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। देखिए, तो आपको सवाल में कुछ दिया गया है, आपको इतना बात सिद्ध करना है। तो हम क्या बताए थे, कोई भी सवाल सिद्ध करने वाला है सबसे क्या लिखते हैं, दिया है। चलिए इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे क्या लिखते हैं हम लोग, दिया है। और सवाल में जो दिया इसको नोट करते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया है, फोटो दिया है ना, फोटो। तो सबसे इस फोटो को उतार लेंगे लोग, इस फिगर क्या करेंगे लोग, नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या क्या दिया है, तो बोल रहे त्रिभुज ABC, त्रिभुज AMP। देखिए, तो इसमें ABC कहीं है, ABC और त्रिभुज ये वाला दिखाई दे रहा है ना, AMP। ये दोनों समकोण त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें दिया है जिनमें कोण B कोण M समकोण है। इसमें कोण B समकोण है, कोण M समकोण है। और इसके अलावा कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया है। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहला बात सिद्ध करना है इसमें 1 नंबर, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका, AMP का, AMP का। फिर सेकेंड बात क्या सिद्ध करना है, तो सेकेंड सिद्ध करना है कि CA/PA बराबर BC/M, BC/M। अब बताइए क्या पहला सिद्ध होगा, दूसरा सिद्ध हो जाएगा, हो जाए। बोले कैसे, इसमें CA नहीं वाला बटा PA नहीं वाला, फिर दिया BC नहीं वाला बटा MP नहीं वाला। यानी कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करना, दोनों में ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़े दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो मानिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही सिद्ध करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, परमाण। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोग परमाण बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप करना है, तो दोनों में तुलना करेंगे। तो पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, तो दोनों में तुलना करते हैं। तब देखिए फोटो में त्रिभुज ABC कहाँ पर है, तो ABC ये वाला त्रिभुज है। फिर AMP कहाँ पर है, AMP ये वाला त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं, दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री है, यानी कोण B कोण M क्या है, 90 डिग्री है। इसमें लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण M। कैसे, तो दोनों 90 डिग्री। अब देखिए इसके अलावा कोई कोण बराबर है, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP में कोण A क्या रहा है, उभयनिष्ठ। देखिए तो कोण A क्या है, दोनों में शामिल है, ABC में भी है और AMP में भी है। तो कोण A क्या है, उभयनिष्ठ। लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। कैसे, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो जब दो कोण बराबर मिल जाते क्या लिखते हैं लोग, तो लिखते हैं इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है किसका, त्रिभुज AMP का। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए, तो एक जो सिद्ध करना सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे प्रूव। निकाल देंगे प्रूव, यानी सत्यापित हो गया। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती थी। यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ओके, तो जब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। देखिए, तो इसमें क्या चाहिए, CA चाहिए। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम काम करेंगे। तो CA देखिए, इसमें CA यहाँ पर है, तो इसका अनुकूल यहाँ पर क्या है, PA है। तो हम लीजिए CA/PA। क्या लिखेंगे यहाँ पर, CA/PA बराबर हमें क्या चाहिए, BC। देखिए इसमें BC कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो BC का अनुकूल क्या है, MP। लिखेंगे BC/MP। तो ये जो सिद्ध करना था यहाँ पर, प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो ये भी सवाल क्या है, सिद्ध करने वाला बोला है ना, दर्शाइए कि। जब भी सिद्ध करने वाले सबसे क्या लिखते हैं, सबसे लिखते हैं लोग दिया है, और सवाल में जो दिया है उसे नोट करते हैं।
इस सवाल में क्या बोल रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। देखिए अब इसमें एक त्रिभुज ए बी सी का बात किया है ना, तो हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। चलिए मान यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी। फिर एक त्रिभुज का बात किया है इसमें एफ ई जी। चलिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसके नाम मान लेते हैं एफ ई जी। ओके, देखिए इसमें क्या दिया है, तो बोल रहा है इसमें, और इसमें एक और बात, इसमें कोण ए सी बी का बात किया, देखिए इसमें कहीं ए सी बी है, अच्छा नहीं वाला कोण है ए सी बी। ओके, फिर इसमें किसका बात किया है, कोण ई जी एफ, ई जी एफ है, ई जी एफ है, ये वाला कोण की बात है। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, तो सी डी और जी एच इन दोनों कोण क्या है, समद्विभाजक है। अच्छा, यानी सी डी, यानी इधर क्या है एक सी डी, इसे समद्विभाजक है, नहीं तो इसको एकदम बराबर बराबर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा है, जितना बड़ा कोणीय है उतना ही बड़ा कोणीय है, इसका नाम दिया है सी डी। फिर इसमें क्या दिया, देखिए तो जी एच, तो जी एच यानी जी है और एच यानी इधर कहीं एच होगा, जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा ये कोण है, इसे समझ ये एच। अब एच कहाँ पर हमको नहीं पता है ना, तो यहाँ पर लिखा गया है बिंदु डी और एच त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के भुजा ए बी और एफ ई पर है। एगो ए बी पर डी है और एफ ई पर क्या है एच है। ओके, सवाल में इतना दिया है, तो बस इतना ही दिया है। और इसमें एक और बात दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी, अब इसमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप हो किसका, त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी। इसमें बोला गया है ए बी सी यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज त्रिभुज एफ ई जी के क्या है, समरूप है। तो बस इतना दिया है, तो बोल रहा है ये सब सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो एक नंबर सिद्ध करना हमें सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। ओके, दो नंबर क्या सिद्ध करना है, दो नंबर सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई। ओके, और तीन नंबर सिद्ध करना है, यहाँ लिखते हैं तीन नंबर त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ। अभी तक जो काम किया हम कहाँ से किए हैं, सवाल में देखे हैं, देख के फोटो बनाए हैं पढ़ पढ़ के, और फिर यहाँ पर जो सिद्ध करना है लिख दिए। तो यहाँ तक काम तो क्वेश्चन देख कर लिए, अब यहाँ से अपना दिमाग लगाना है और सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तब यहाँ क्या लिखते हैं लोग, प्रमाण। क्या लिखते हैं लोग, प्रमाण। अब तो गौर कीजिए, हमें पहला क्या बात सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सी डी बटा जी एस। अब इसमें सी डी कहाँ पर है, तो सी डी यानी ये वाला भुजा है, ये वाला है, ये वाला है, और हमें चाहिए जी एच, जी एच कहाँ पर है, यानी ये वाला है। ओके, फिर इसमें दिया है ए सी, ए सी कहाँ पर है, ए सी यानी ये वाला है। फिर क्या दिया है इसमें एफ सी, एफ सी कहाँ पर है, एफ सी, एफ सी, एक मिनट, यहाँ एफ सी लिख दिए हैं, यहाँ पर एफ जी है ना, सॉरी, तो यह क्या होगा एफ जी। देखिए यहाँ पर जी लिखे हैं जी, तो एफ जी कहाँ पर, एफ जी यानी ये वाला है। तो हमको इतना बड़ा इतना, इसका ये कब हो पाएगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। क्या हो जाए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाएगा, तभी हमें सिद्ध कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए क्या इसमें कहीं दिया, देखिए तो इसमें लिखा है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी सी। इसमें कहीं ए डी सी है, यहाँ पर देखिए तो डी सी ए और एच जी एफ, एच जी एफ, यानी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कर रहे हैं तो 1 सिद्ध हो जाएगा। और यह 2 नंबर देखिएगा, दिया डी सी बी नीचे वाला त्रिभुज, और फिर यहाँ लिखा है एच जी बी, एच जी, एक मिनट, एच जी बी है कि ई है, ई है। ओके, तो एच जी यानी सीधी सी बात है, हमको आगे सिद्ध करना है ये त्रिभुज समरूप होगा, फिर ये दोनों समरूप होगा, और साथ साथ ये भी सिद्ध करना है। तो कंक्लूड करते हैं, यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कर दिए तो 1 नंबर ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करें तभी ये सिद्ध होगा। ओके, तो त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डी सी ए। अब इसमें बोला है ना समद्विभाजक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये होगा। तो एक काम को इसको कुछ नाम देते हैं, इसको यदि एक्स, एक मिनट, इसको हम क्या मान लें, यदि इसको हम एक्स मान लेते भी क्या होगा, एक्स होगा। इसको वाई मान लेते भी क्या होगा, वाई। क्या एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे, होगा। बोलिए कैसे, जब त्रिभुज पूरा ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज एफ ई जी का।
एफ ई जी, ये दोनों समरूप है। यहाँ पर सवाल में दिया गया है यहाँ पर ए बी सी एफ ई जी समरूप है। तो समरूप है तो इसलिए क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण यदि हम इसमें सी लें तो कोण सी बराबर क्या होगा, इसमें कोण जी होगा। तो कोण जी, कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और एक्स 2x ले सकते हैं। कोण जी को क्या लिख सकते हैं, कोण जी को y प्लस वाई क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। क्या लिख दिया 2y। ये 2 और 2 कैंसिल, कितना गया x बराबर y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण है ना इस कोण के बराबर होगा, यानी आपस में भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके चलिए, यानी ये दोनों कोण ये सब के सब अपने, यानी x बराबर y आ गया। तो जितना बड़ा ये कोण उतना ही बड़ा ये कोण होगा। ओके चलिए, इतना गया। अब हमें जो निकालना उस पर आते हैं। तो हम क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो त्रिभुज क्या लिखा गया यहाँ पर, DCA। तो लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, तो दोनों में तुलना करते हैं। तो बताइए DCA कहाँ पर है। तो DCA मतलब क्या हुआ, DC यानी ऊपर वाला, और HGF यानी इसमें ऊपर वाला। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, चेक करते हैं। तब देखिए क्या, इसमें का कोण A और इसमें का कोण A बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, तो यहाँ देखिए जब ये दोनों समरूप है तो कोण A और कोण F बराबर नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण F। कैसे, तो लिख दें, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का। पहला बात क्लियर। अब बताइए क्या इसमें का x और इसमें का y बराबर होगा। कैसे, तो अभी सिद्ध किए यहाँ पर x बराबर y। तो समीकरण कितना मान लेते हैं 1, यानी समीकरण x है, समीकरण x है। ओके, तो जब दो कोण बराबर लिख देंगे, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप ऑफ त्रिभुज HGF, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे। अब तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए अब तो इसमें कौन सा भुजा है, देखिए तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, CD। अब इसमें CD कहाँ पर है, CD तो ये वाला CD है। तो CD के इक्विवेलेंट क्या आएगा, GH। चलिए GH बराबर, देखिए तो इसमें G चाहिए सर, AC चाहिए। इसमें AC कहाँ पर है, ये वाला है AC। AC के इक्विवेलेंट क्या है, FG। चलिए देखिए FC। देखिए जो सिद्ध करना है गया, चलिए देखिए प्रूफ है। तो अभी तक कितना सवाल सिद्ध कर दिए, अभी तक इसमें 2 सवाल सिद्ध कर दिए। कौन कौन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इसी तरह सिद्ध हुआ। एक बार इसको नोट कर लीजिए लोग। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके चलिए, हालांकि इसके नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है, त्रिभुज DCB। तो लिखेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज क्या है यहाँ पर, HGE। यानी देखिए HGE, ये ना है HGE। ओके चलिए, तो ये दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा बताओ। तो त्रिभुज DCB, तो बताइए इसमें DCB कहाँ पर है, DCB यानी नीचे वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ओके, फिर दिया HG यानी इस नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो दोनों में जब तुलना करें तो क्या कोण B और कोण E बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज और वो बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है। लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण E। कैसे, तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसका, त्रिभुज FEG का। इस सवाल आपको दिया गया। ओके, तो B बराबर दिया गया, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें देखिए इस त्रिभुज में x है और इसमें y है। ठीक है, x और y बराबर बिल्कुल होगा। कैसे, तो अभी सिद्ध किया था कहाँ पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जब यह दोनों कोण बराबर था, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप ऑफ त्रिभुज क्या है, HGE। ये हो गया सिद्ध, लिख देंगे प्रूव्ड। ओके चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आकृति 6.40 में AB बराबर AC। देखिए इसमें कहीं दिखाई दे रहा है AB। ओके, यानी जितना बड़ा ये AB है उतना ही बड़ा क्या है, AC है। तो AC कहाँ पर है, यानी ये वाला, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ओके, उसके बाद से दिया है त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB। अभी CB को बढ़ाया गया, CB का क्या कर दिया गया है, यहाँ CB को बढ़ाया गया है। कहाँ तक, तो CB पर स्थित एक बिंदु E। जब CB को बढ़ाए तो एक बिंदु E है। अब बोल रहा है कि यदि AD लंब BC है, तो AD लंब BC है और साथ साथ दिया है कि EF लंब क्या है, AC है, तो सिद्ध कीजिए। तो ओवरऑल बात क्या निकला, सिद्ध करने वाला सवाल है। तो सिद्ध करने वाला सवाल हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है
ये तो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सबसे आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फोटो दिया है, उस फोटो को नोट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे फोटो आ गया। अब इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है AD लंब BC, तो यहाँ पे लिख देंगे AD लंब BC। और क्या दिया है, EF लंब AC, तो लिख देंगे EF लंब AC। ये नहीं लिखें तो वो चलेगा, बोले कैसे, इस फोटो में दिखाई दे रहा है सब, ठीक है। बस इतना ही दिया। और एक और बात दिया है AB बराबर AC, तो लिख देंगे AB बराबर AC। क्या और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है, तो जितना दिया वहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है किसका, त्रिभुज ECF का, ECF का। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF का। तो जब भी दो त्रिभुज समरूप करना है क्या करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD, किसमें लिखेंगे, परमाण में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे लोग, परमाण में। तो सबसे क्या लिखते हैं, दिया है, फिर लिखते हैं सिद्ध करना है, और तब क्या लिखते हैं, परमाण। तो लिखिए परमाण। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है, ECF। त्रिभुज ECF में दोनों त्रिभुज में तब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। देखिए, तो त्रिभुज ABD कहाँ पर है, तो ABD मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ओके। और त्रिभुज ECF मतलब ECF यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। अब बताइए, दोनों त्रिभुज में कुछ नोटिस कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है ना, यानी कोण D और कोण F क्या होगा, बराबर होगा बराबर। देखिए इसमें कहीं D दिखाई दे रहा है, D, तो D लास्ट में F लास्ट में, यानी इसमें क्या होगा, कोण D बराबर कोण F। कैसे, तो दोनों 90 डिग्री आपको सवाल में दिया गया है। और कोई कोण बराबर हो सकता है क्या, देखिए ध्यान दीजिए। तो इस त्रिभुज में कोण C है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में क्या है, कोण B है। क्या C और B बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, तब वो दिया गया है AB बराबर AC, और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। कैसे, तो लिख देंगे, चूंकि AB बराबर क्या है, AC, तो लिख देंगे AB बराबर AC। अब दो कोण बराबर मिल गया, तो लिख देंगे, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप अब त्रिभुज क्या होगा, ECF। ये हो गया चीज, प्रूफ खत्म, ओके। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, तो 12 नंबर दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। ध्यान दीजिए, इसमें एक भुजा AB है, फिर AC और माध्यिका AD, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। फिर बोला एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती है, ओके। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC माने पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज PQR बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा, ओके। चलिए, सबसे आगे सवाल में जो दिया उसको नोट करते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं दिया है। हमें फोटो उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको तो एग्जाम में उतारना पड़ेगा ना, ये तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा ना। तो जब कॉपी में उतारेंगे तो क्या करेंगे, आगे फोटो भी उतारेंगे, ठीक है। तो हम लिख दिया है। अब सवाल में क्या क्या दिया है, तो बोल रहा है ना, इसमें AB BC और AD, लिखिए AB BC और AD समानुपाती है, किसके, तो क्रमशः, यानी AB के क्रम में क्या आएगा, PQ आएगा, BC के लिए क्या आएगा, QR आएगा, और माध्यिका AD के लिए क्या आएगा, PM आएगा। आपको इतना कुछ दिया गया है, बस इतना ही दिया है। तो बोल रहे दर्शाइए, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR का, ओके। तो सिद्ध करना त्रिभुज ABC यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, इस पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप, ओके। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रमाण लेते हैं। अब आप सोचिए, ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, ये और ये समरूप कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, AB बटा PQ दिया है। अच्छा, यानी AB बटा PQ का मतलब क्या हुआ, इसमें AB दिया है, इसमें PQ दिया है। इसमें BC यानी पूरा बड़ा वाला दिया है, इसमें क्या दिया, पूरा QR बड़ा वाला दिया है, इतना दिया है। अब यदि हम किसी भी तरह करके AD तो इस त्रिभुज का हिस्सा है नहीं, एकदम बीच में है ना, त्रिभुज का भुजा तो है नहीं। अब यदि हम किसी तरह करके यदि कोण B और कोण Q बराबर कर दे, तो कम यहाँ नियम लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, कि हमें कोण B और कोण Q को क्या करना है, बराबर करना। अब देखिए, कोण B और कोण Q बराबर कब होगा, जब ये वाला त्रिभुज यानी ADB और इसमें क्या PMQ, ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए, समरूप हो जाए। क्या हो जाए, समरूप।
अब हमें टारगेट क्या मिला कि ए डी बी और पी एम क्यू को क्या करना है समरूप। टारगेट नंबर 1 फिर से ए डी एम और पी एम क्यू को क्या करना है समरूप। अब ये समरूप कब होगा तो देखिए फिर से इतना बटा इतना दिया है, ठीक है, ये भी दिया है। अब यदि हम ये कर दें बी डी बटा क्यू एम बराबर तो क्या काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या लिखेंगे परिमाण। अब यदि सवाल में क्या दिया है ए बी बटा पी क्यू। एक और बात, सवाल में एक और चीज़ दिया है, चलिए सवाल में क्या दिया है तो ये वाला एडी माध्यिका है। माध्यिका ने जितना बड़ा, एक माध्यिका का मतलब क्या होता है, जितना बड़ा बीडी हो उतना ही बड़ा डीसी होगा, तो गौर करेंगे। और जितना बड़ा क्यूएम उतना ही बड़ा क्या होगा एमआर। तो चाहे तो इससे भी आप लिख सकते हैं। सवाल में क्या दिया है बीडी बराबर डीसी, और एक और बात क्या दिया है क्यूएम बराबर एमआर। इसमें दिया था ना माध्यिका है। ओके चलिए अब हमें देखिए तो सवाल में क्या दिया ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर अब बराबर क्या है ए डी बटा पी। ये लाइन हम कहाँ से लिखे हैं तो कुछ ले सकते हैं, दिया है। सवाल में क्या है दिया है। हम लोग का पहला टारगेट क्या है तो पहला टारगेट है ना हमें इधर त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू, ये आप चाहे तो उधर वाला त्रिभुज इसमें उधर वाला त्रिभुज ये भी समरूप करके काम कर सकते हैं। ओके चलते हमने टारगेट में इसको लिया तो इसको लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी एम क्यू को समरूप करना है, ये टारगेट है। तो वो समरूप करने के लिए हमें क्या चाहिए तो ए बी चाहिए, तो इसमें तो ए बी है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ए बी हम लेते हैं ए बी बटा पी क्यू। अब बताइए हमको ए डी चाहिए तो इसमें ए डी में बदलाव नहीं होगा पी एम में। लेकिन अब बताइए बी सी, तो हमको बी सी नहीं चाहिए, हमको बी डी चाहिए। अब बताइए ये जो पूरा बी सी है कि इस बी सी को हम लिख सकते हैं 2 बी डी। जब ये बी डी डी सी बराबर है तो इसका डबल करने से पूरा बी सी नहीं आएगा, आएगा ना। तो हम इस पूरा बी सी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी बट उसी तरह बताइए पूरा क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यू एम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 2 क्यू एम और यहाँ पर क्या दिया है ए डी बटा पी एम। यहाँ से क्या हुआ 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर आगे ए बी बटा पी क्यू बी डी बटा क्यू एम ए डी बटा पी एम। तो ए बी बी डी ए डी ए बी बी डी ए डी ये क्या है त्रिभुज ए बी डी और इसमें क्या है त्रिभुज पी क्यू एम का हिस्सा है। तो इसलिए साइड 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 समरूपता से क्या होगा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू एम। तो सर ये समरूप हम क्यों किए थे क्योंकि हमें जरूरत है कोण बी और कोण क्यू को बराबर करने की। अब देखिए इसमें कोण बी और कोण क्यू बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं लोग तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर क्या आएगा कोण क्यू। देखिए तो यानी कोण बी और कोण क्यू हमने क्या कर दिया बराबर से। ओके तो हमें क्या मिल गया कोण बी बराबर कोण क्यू मिल गया। चलिए अब लेके हमें क्या सिद्ध करना था, हमें तो सिद्ध करना था कि हई दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब इन दोनों में तुलना करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में तो दोनों में तुलना करते हमें क्या मिलेगा तो बताइए इसमें लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर इसका हिस्सा देखिए तो इसमें बी सी इसका हिस्सा कि नहीं है तो इसमें बी सी बटा क्यू आर इसमें दिया है। तो ए बी बटा पी क्यू पूरा बी सी बटा पूरा क्यू आर, इसके बीच में कोण क्या है बी और क्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। सर ये कहाँ से लिख दिए तो यहाँ देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू। समीकरण कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से। अब देखिए कौन सा नियम लग गया चलिए देखिए इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप ऑफ त्रिभुज क्या होगा पी क्यू आर, ये हो गया प्रूफ। ओके चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। इससे तो फोटो दिया नहीं तो हमें अपने से फोटो बनाना होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे क्या लिखते हैं लोग दिया है कि सवाल सिद्ध करने वाला है लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया इसमें त्रिभुज ए बी सी, तो हम क्या करेंगे अपने से त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे। चलो हमने एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी। ओके तो बोल रहा है ए बी सी की भुजा बी सी पर, अब भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। मान लीजिए कहीं पर डी है, चलिए फिलहाल यहाँ पर मानते हैं डी है। ओके डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी है। तो बताइए ए डी सी कहाँ पर बनेगा, इसको मिलाना पड़ेगा ना। तो कोण ए डी सी यानी इस कोण की बात कर रहा है, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो बी ए सी यानी पूरा हाई कोण की बात कर रहा है। इस सवाल में क्या दिया है ये पूरा कोण बराबर ये पूरा कोण। ओके तो यानी इसमें दिया है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी।
जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला कोण क्या है, बराबर। ओके, बस इतना ही दिया तो बोला दर्शाइए कितने, लेकिन सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू सी डी। अब सिद्ध करना है, यहाँ प्रमाण लेंगे ना। अब आप सोचिए जो हमें सिद्ध करना है कहाँ कहाँ पर है, तो हमें चाहिए सी है, तो बताइए इसमें सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। फिर सी बी, तो सी बी कहाँ पर, सी बी, अच्छा सी बी माने पूरा है। फिर सी डी आने वाला है। अब बताइए किस किस त्रिभुज में है, तो सिर्फ हम इसकी और इसकी बात करते हैं, त्रिभुज ADC में है, चलिए ADC में है, ओके। और हमें AC की बात करें और BDC की बात करते हैं, किस त्रिभुज में, पूरा त्रिभुज ABC में है, चलिए त्रिभुज ABC। यदि हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर दें तो काम हो जाएगा। तो अब हमें टारगेट क्या मिला, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो क्या वाकई में दोनों त्रिभुज समरूप है? दोनों त्रिभुज मतलब क्या हुआ, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या बड़ा वाला समरूप है? तो छोटा वाला त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज में क्या कोई कोण बराबर दिखाई दे रहा है, कौन, तो कोण C। कोण C क्या है, कोण C दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। फिलहाल देखिए ये कोण बराबर ये कोण है, और कोण C क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण C क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हो तो गया, ये कोण x के बराबर है और कोण C उभयनिष्ठ है, काम हो गया, एंगल समरूपता से। यह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, ADC, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में दोनों में तुलना करेंगे। तो तुलना करने में हमें क्या मिलेगा, ये पूरा बड़ा वाला कोण A, तो कोण A का नाम क्या है, चलिए इस कोण का नाम है ADC, तो लिखेंगे कोण ADC बराबर क्या है, कोण BAC। सर ये कहाँ से लिख देते हैं, लिखेंगे दिया है, इस सवाल में क्या है, दिया है, ओके। अब बताइए दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण C उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, कैसे, उभयनिष्ठ। चलिए इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ADC, तो पहला त्रिभुज का नाम लिखने में कुछ नहीं सोचना होता है, दूसरा सोचना होता है। तो क्या इसमें कोई दिया है कौन कौन त्रिभुज समरूप है, नहीं है ना। तो दूसरा त्रिभुज जैसे सिद्ध करने वाला सवाल में आता था, क्या था उसमें ऑलरेडी दिया था किसको किसके समरूप सिद्ध करना, बट इसमें नहीं दिया है ना, तो हमें अब यहाँ सावधानी से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए त्रिभुज ADC का मतलब इसकी बात कर रहा है, तो कोण D बराबर कोण A है ना, तो इसमें D कहाँ पर है, बीच में, इसमें कोण A बीच में लिखेंगे, ओके। कोण C उभयनिष्ठ था, तो C लास्ट में है, तो C लास्ट में। अब देखिए A और C आ गया, तो क्या बचा, तो बड़ा त्रिभुज में बचा B, लिखने B, तो ये वाला समरूप का सही तरीका। तो क्या मिला हमें, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC का। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे, लिखना उचित है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये बात हम लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए अब इसमें कौन सा भुजा, तीन भुजा है, AD है, DC है, AC है। देखिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें देखिए पहला भुजा AD का, इसमें कोई AD की जरूरत है नहीं है, स्किप करते हैं। दूसरा है DC, देखिए इसमें कोई DC की जरूरत है, हाँ यहाँ पर है DC है, तो लिखेंगे DC। तो जब इसमें हम लेंगे DC, तो DC के संगत क्या लेंगे, AC लेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए AC बराबर। अब क्या देखिए इसमें तीसरा भुजा है AC का, इसमें AC की जरूरत है, लिखेंगे AC। अब बटा में AC के इक्विवेलेंट क्या आएगा, BC है, तो लीजिए BC। अब देखिए AC क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC² और यहाँ कितना हो जाएगा, DC इंटू BC। ये जो सिद्ध करना था क्या, देखिए तो AC² तो यहाँ भी है, ACN CA² लिखते हैं, AC की बात है क्या, CB इंटू CD, देखिए यहाँ पर आ गया CB इंटू CD, यहाँ लिख देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 नंबर सवाल दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD, यानी त्रिभुज में दो भुजा की बात कर रहा है कि माध्यिका की बात कर रहा है। एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ, PR और PM, माध्यिका PM है, कि क्रमशः समानुपाती दर्शाई त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। ओके, चलिए तो जब सिद्ध करने वाला सवाल क्या लिखते हैं, दिया है, चलिए दिया है। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, तो एक त्रिभुज ABC की बात किया, एक त्रिभुज PQR की बात किया है। तो मैं काम करते हैं, त्रिभुज एक ABC बनाते हैं और यहाँ पे एक त्रिभुज PQR बनाते हैं। ओके, PQR। इसमें क्या बोला है, त्रिभुज ABC की भुजा AB, AC और माध्यिका AD। हमको माध्यिका AD चाहिए, तो माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से खींची गई वो रेखाखंड जो सामने वाली भुजा क्या करता है, समद्विभाजित करता है, माध्यिका कहलाता है।
यानी इसका एक माध्यिका AD है, तो यहाँ जो बिंदु D है क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। ओके, फिर बोला गया है कि इसमें क्या माध्यिका है, PM, तो इसका मध्य बिंदु M होगा, इसको मिला दिया, बड़ा क्या होगा, M होगा, तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। क्लियर। तो इसमें बोला गया है ना, त्रिभुज ABC की भुजा AB AC और माध्यिका AD, इसमें क्या दिया है, AB और AC और माध्यिका AD, ये तीनों क्या है, इसकी भुजा PQ, फिर क्या दिया इसमें PR और फिर दिया है PM के समानुपाती है, यानी इतना दिया गया है, बस इतना ही दिया है। तो बोला दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी हमको इसमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसका, त्रिभुज PQR का। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ के हमने यहाँ पर लिख दिया, अब इस क्वेश्चन का हम खत्म, चलो थोड़ा सिंपल करते हैं। ओके, अब बताइए हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। तो अब देखिए जो पिछला भी क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर ये 14 है ना, जो 12 नंबर सवाल था उसमें भी कुछ ऐसा ही दिया था, बट अंदर क्या है, उसमें AB दिया था तो इधर BC दिया था, इसमें PQ दिया था, इधर क्या दिया था, Q दिया था, तो BC दिया था, तो इसमें फायदा क्या हो गया, तो जो BC है BC को हम 2BD लिख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में किया कि इसमें BC ना देकर AC दिया है। तो अब देखिए ये और ये भुजा दिया है, ये और ये भुजा दिया है, समानुपाती है, तो यदि हम किसी भी तरह करके ये दोनों कोण बराबर कर दें तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हमें टारगेट क्या मिलेगा, हमको ये दोनों कोण बराबर करना है, दोनों कोण क्या करना है, बराबर करना है। फिर ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें पता है इसमें एक रचना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। तो एक काम इसमें एक रचना करते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। चलिए, तो क्या रचना करना पड़ेगा, तो इसमें एक रचना करना पड़ेगा। तो क्या रचना करना पड़ेगा, तो जो AD है ना, AD को हम आगे बढ़ाएंगे, AD क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। चलिए, तो जो रेखाखंड AD है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो जितना बड़ा AD है ना उतना ही बड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो काम करते हैं, यहाँ पर ABC दिया, D इसको E मान लेते हैं, मान लेते हैं E, ये क्या आ गया, E आ गया। तो DE का मान कितना है, AD के बराबर, जितना बड़ा ये वाला होगा उतना ही बड़ा ये होगा। ओके, इसको मिला देते हैं यहाँ पर, इसको मिला देते हैं यहाँ पर, यही काम इसमें करेंगे। इसमें PM को आगे तक बढ़ाएंगे एकदम सीधा, तो PM को कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो इसको N मान लेते हैं, क्या मानते हैं, M है, इसको N मान लेते हैं। तो जितना बड़ा PM उतना ही बड़ा M है, यानी ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। ओके, इसको इधर मिलाते हैं, इसको इधर। चलिए, तो इसमें क्या दिखाई दे रही है, तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये है, और ये जो पूरा बना है ABEC क्या एक चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ABEC और इसमें PQNR क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ओके, तो ये जो रचना की है ना उस यहाँ पर लिख सकते हैं लोग रचना। तो रचना में हमने क्या किया है, तो लिख देंगे AD को E तक बढ़ाया, AD को E तक बढ़ाया, कैसे, ताकि AD बराबर D हो, AD बराबर D हो। उस तरह इसमें लिख देंगे PM को N तक बढ़ाया ताकि PM बराबर MN हो, और B को E से, B और C को E से मिलाया, इसमें Q और R को N से मिलाया। वो बात आप यहाँ पर आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नहीं लिखेंगे तभी आपको इसमें दिखाई देगा, बट लिख देना उचित रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाण, क्या लिखते हैं, परमाण। ओके, अब बताइए ABEC क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्यों, तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर्भुज, चलिए इसलिए क्या होगा यहाँ पर चतुर्भुज ABEC और चतुर्भुज PQNR क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, और जब ये समांतर चतुर्भुज, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर, चाहे काम करते जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिलहाल फोटो समझिए, जब समांतर चतुर्भुज है तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा EC हो जाएगा, और जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये हो जाएगा, तो जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर लिख लेंगे। चलिए, ये हमको इतना पता लग गया। अब बताइए हमको क्या करना था, पूरा कोण एक बराबर पूरा कोण P करना है। तो एक काम करता है कि इस कोण के बराबर ये करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको मान, इसके बराबर ये करना होगा। तो इसको मान लेते हैं 1 2
इसको मान लेते हैं 3 4। ओके, तो अब बताइए इधर त्रिभुज ABE और इधर क्या है त्रिभुज PQN। यदि ये समरूप हो जाए तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो फिर ये कैसे समरूप होगा? तो क्वेश्चन में आपको ये दिया है ना, इसी के सहायता से समरूप करेंगे। तो देखिए सवाल में क्या दिया है, लिख देंगे AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। ये क्या है? क्वेश्चन दिया है। जब ये लाइन दिया ध्यान दीजिए, तो हमको ये वाला जो त्रिभुज है वाला, इसके समरूप इधर वाला करना है। इस त्रिभुज का हिस्सा क्या है? AB है, इसमें AB है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, AB रहने देते हैं, इसमें PQ भी रहेगा। अब AC क्या, हमको AC की जरूरत है नहीं है ना, तो AC के बराबर किसे लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। तो जहाँ AC को लिख सकते B, ऐसा क्यों किया? तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। जहाँ AC को लिख सकते हैं B लिख सकते हैं। ओके, और PR के बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बनते हैं, लिख देंगे Q। अब बताइए यहाँ पर AD है, बट हमें AD नहीं चाहिए, हमको पूरा A ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ से भी 2 से गुणा कर सकते हैं। जब ये अनुपात है तो फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप बताइए 2AD का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो AD का 2 गुना क्या हो जाएगा? पूरा A ही हो जाएगा। इसी तरह 2PM क्या हो जाएगा? पूरा PN हो जाएगा, PN। अब बताइए तो ABBE पूरा इस त्रिभुज का तीनों साइड है, उस तरह इसमें त्रिभुज का तीनों साइड है। तो कौन सा सर्वांग समता का कौन सर्वांग समता नियम लगाते हैं? लिखेंगे इसलिए साइड सर्वांग समता नहीं, सॉरी, समरूपता, साइड समरूपता से, साइड समरूपता से त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ABE समरूप ऑफ त्रिभुज। अब बताइए AB का संगत भाग क्या था? PQ था, और B का क्या था? QN था। तो यहाँ लिख सकते हैं PQN, तो PQN। अब ये दोनों समरूप आ गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसमें देखिए ABE में कोण A का मान दिया 1, यहाँ लिख दिए कोण 1, और इसमें कोण P का मान क्या दिया 3, तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। इस समीकरण नंबर कितना आ गया? 1 आ गया। अभी जितना प्रोसीजर अप्लाई किए, यदि यही प्रोसीजर हम इस साइड अप्लाई करते क्या होगा? यानी यदि हम AB को चेंज कर रहे, समझिए इसमें AB था, AB को हम क्या लिख दें? AC लिख दें, PQ को हम क्या लिख दें? NR लिख दें, तब क्या हो जाएगा? इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो अब ये पूरा प्रोसीजर सेम चलेगा। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार हम क्या दिखा सकते हैं? तब दिखा सकते हैं त्रिभुज, उधर का नाम क्या है? ACE, त्रिभुज ACE समरूप क्या होगा? त्रिभुज PRN। तो लिख देंगे PRN। और जब ये दोनों समरूप हो गए तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। जब इसके संगत कोण बराबर होंगे क्या होगा? तो कैसे लिख सकते हैं? कोण 2 बराबर कोण 4। तो लिख देंगे, इधर ले चलते हैं, क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे इसलिए कोण 2 बराबर क्या होगा? कोण 4 होगा। तो समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। बट हमें क्या जरूरत था? तो हमें जरूरत था कोण पूरा A बराबर पूरा कोण P करना था। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो क्या होगा? तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। तो समीकरण 1 के LHS में क्या है? कोण 1, इसमें क्या है? कोण 2, इसमें क्या है? कोण 3, इसमें क्या है? कोण 4। तो कोण 1 + कोण 2 पूरा क्या बन जाएगा? देखिए इस फोटो में देखिए, कोण 1 + कोण 2 A बन जाएगा। चलिए कोण A, और कोण 3 + कोण 4 क्या बन जाएगा? कोण P बन जाएगा। तो कोण A बराबर कोण P आ गया, और सवाल में हमें दिया था AB बटा PQ। चलिए देंगे, चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए दोनों त्रिभुज में तुलना करते हैं। तो हमें क्या करना था? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप साबित करना था। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों में तुलना करते हमें क्या मिलेगा? AB बटा PQ बराबर, इसमें भुजा AC है, देखिए तो इसमें दिया था क्या बोलते हैं? AC बटा PR दिया है। तो लिख देंगे AC बटा PR ये दिया है, और AB और AC के बीच कोण क्या था? A था। चलिए देखिए इसमें दिया है कोण A बराबर कोण P मिल चुका है। कहाँ से मिला है? तो अब स्थिति कहते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, क्वेश्चन ले देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो ये कौन सा नियम लगेगा? तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज क्या होगा? PQR। जो हमें सिद्ध करना था मिल गया। तो इन्हें साबित करना था, यहाँ पर सवाल में था सिद्ध करें, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। तो सिद्ध हो गया, नहीं देंगे प्रूफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन ना आप लोग त्रिकोणमिति में भी देखेंगे, त्रिकोणमिति के भी मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम लोग जितना सीखेंगे उसी की मदद सॉल्व करेंगे। तो सवाल क्या दिया है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सवाल दिया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ओके, ये सिद्ध करने वाला सवाल तो है नहीं, तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, देख लिया, फोटो बनाइए, सॉल्व कीजिए। जैसे बोला है 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, चलिए मानते हैं क्या है, एक स्तंभ है, चलिए स्तंभ कितना मीटर है, 6 मीटर, लीजिए 6 मीटर, ये क्या है 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो जाहिर सी बात इसका छाया जमीन पर बनेगा, तो ये इधर सूर्य रहेंगे तो इधर बनेगा, इधर सूर्य रहेंगे तो इधर बनेगा। तो चलिए मान लीजिए छाया इधर बन रहा है, ये क्या है, इसमें बोला गया है छाया की लंबाई 4 मीटर, ये वाला क्या है 4 मीटर है, इसका नाम क्या है छाया, तो लिख दिए छाया, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री होगा, इसको मान लेते हैं ABC, ठीक है। इतना चीज़ दिया, फिर इसके बाद क्या दिया है, उसी समय एक मीनार, अब मीनार जाहिर सी बात है स्तंभ से बड़ा होगा, तो चलिए मान लेते हैं मीनार है, क्या है मीनार है, ओके। तो इसी टाइम मीनार की छाया की लंबाई, तो बोल रहा है कि इसमें मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, अभी छाया जो है ना, छाया ये क्या है, छाया है, ये लिख दिए छाया, ये कितना मीटर है 28 मीटर है, ये 28 मीटर लिख दिए। तो इसको मान लेते हैं DEF, ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये वाला क्या है मीनार, तो लिखते हैं मीनार, तो वो मीनार की ऊंचाई निकलना है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन समझिए, तो इतना ही सवाल में दिया है और हमें क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसमें मीनार की ऊंचाई क्या है D है, यानी वो निकलना है D का मान क्या होगा, D = what, ओके। तो वो इसमें D का मान क्या था। अब बताइए ये तो हम इसको मिला देते, एक्चुअली में ये जो छाया बनता है इधर सूर्य है तब ना छाया बनेगा, यानी यहाँ पर सूर्य को उन्नयन कोण होगा, तो इसको थीटा मान लेते हैं, और यहाँ भी सूर्य को उन्नयन कोण होगा, तो क्या दोनों उन्नयन कोण बराबर होगा, बिल्कुल बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों काम हम एक ही समय पर कर रहे हैं, देखिए इसमें लिखा गया उसी समय पर, ठीक है। तो ये थीटा है तो भी क्या होगा, थीटा होगा। अब बताइए दोनों त्रिभुज में तुलना करें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा कोण B बराबर कोण A बराबर कितना है 90 डिग्री, और कोण C बराबर कोण F, ये दोनों को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये दोनों क्यों बराबर है, तो देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, ये दोनों क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, ओके। दोनों असल में छाया क्यों बन रहा है, तो छाया बन रहा है सूर्य की स्थिति के कारण, सूर्य जितना इधर नजदीक आएंगे छाया उतना ही छोटा होगा, तो जब सूर्य नजदीक आएंगे तो दोनों के लिए ना आएंगे, तो दोनों के लिए सूर्य के सापेक्ष स्थिति क्या होगी, सेम होगी, इसलिए दोनों के लिए थीटा का मान क्या है, सेम है, दिया गया। अब जब दो कोण बराबर है तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज, इसका नाम क्या है ABC समरूप ऑफ त्रिभुज, अब यहाँ धैर्य रखेंगे, देखिए तो कोण B बराबर कोण E है, तो B बीच में है तो E कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। कोण C बराबर कोण F है, तो C यहाँ पर क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, तो EF आ गया, लिख दिए तो DF, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF आ गया, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसलिए अब देखिए क्या होगा, इसमें यदि हम भुजा AB लेंगे तो क्या AB दिया है तो AB लेंगे, AB इधर AB लेंगे तो AB का संगत इधर क्या है, D, लिख देंगे D बराबर, इसमें लेंगे BC तो इसमें BC दिया है तो लेंगे BC, तो BC का संगत क्या होगा, EF से लिख देंगे। अब हमें किसका मान निकालना था, हमें मान निकालना है DE का, इसमें D है कि नहीं, यानी इसका मान क्या था, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, बताइए इसमें AB का मान कितना दिया है, तो AB का मान दिया है 6, तो लिख देंगे 6, DE का मान नहीं पता रन देते हैं, BC का मान, तो BC का मान दिया है 4, EF का मान 28, लिख दिया 28, 4 कम 4 4 7 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करते DE × 1, ये कितना आ गया, DE आ गया, और ये 7 × 6 7 6 42, तो 42, और ये सबका मात्रक में मीटर है ना, तो लिख देंगे मीटर, ये हो गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 42 मीटर, ये हो गया आंसर। 13 क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद से क्या होगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये भी सिद्ध करने वाला है, तो सबसे क्या लिखेंगे, दिया है, चलिए
तो सवाल में क्या दिया है, तो बोल रहा है ADPM त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR। तो एक त्रिभुज ABC का बात किया है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC, और एक त्रिभुज ओके, इसको मान लेते हैं PQR। अब ये क्या दिया इसमें, तो बोल रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं AD और PM क्या है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो इसका माध्यिका है AD, यानी D इधर कहीं होगा, मध्य बिंदु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही होगा। फिर इसमें इसका माध्यिका क्या है, इसका माध्य है PM, तो इसको मिलाना होगा AM, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, ठीक है, बस इतना ही दिया। तब इसमें लिख सकते हैं लोग कि BD बराबर क्या है DC, और QM बराबर क्या है MR, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। इसमें एक और दिया है, जबकि त्रिभुज ABC, एक और बात क्या बताया है, त्रिभुज ABC समरूप है किसका, त्रिभुज PQR, यानी क्या है इसमें, ये पूरा त्रिभुज इस पूरा त्रिभुज का क्या है समरूप है। बस इतना ही दिया है, तो बोल रहा सिद्ध कीजिए, कि लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB बटा PQ, तो लिखेंगे AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, तो लिखिए AD बटा PM। अब देखिए वो साबित करना है AB बटा PQ, तो इसमें AB कहाँ पर है, यहाँ पर है, PQ कहाँ पर है, यहाँ पर है, बटा AD मतलब ये और PM मतलब ये। तो सीधी सी बात है, ये दोनों समानुपाती कब होंगे, जब ये त्रिभुज क्या कर दे, समरूप कर दे। और ऐसा सवाल हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं लोग, जिसमें दोनों त्रिभुज समरूप किए हैं। तब हमारा टारगेट क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं परमाण। तो क्या लिखेंगे, परमाण। अब तो सोचिए ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब AB बटा PQ, तो देखिए इसमें AB बटा PQ हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या आ जाए BD बटा QM आ जाए। तो इसमें तो BD बटा QM नहीं दिया, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात इस सवाल में दिया है, लिख देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज क्या दिया है PQR, तो इसलिए इसे संगत भुजा समानुपाती होगा, तो इसमें लेंगे AB, तो AB का अनुकूल क्या लेंगे PQ। अब देखिए इसमें BC लेंगे, तो BC के बटा में क्या लेंगे QR, ओके। तीसरा AC, इसमें AC कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको ये त्रिभुज चाहिए ना, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए AB बटा PQ, ये तो ठीक है, ये हमको चाहिए। बोर्ड के हमको पूरा BC चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो पूरा BC को हम लिख सकते हैं 2BD, तो पूरा BC को हम क्या लिख सकते हैं 2BD। उस तरह पूरा QR को हम क्या लिख सकते हैं 2QM, तो दो दो क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना गया AB बटा PQ बराबर क्या आ गया BD बटा QM। अब आप सोचिए ये दोनों बराबर आ गया, और जब ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, तो ये तो आ गया। तो साथ ही साथ क्या होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, तो इसलिए यहाँ कौन सा नियम लगेगा, तो इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज क्या नाम है इसका ABC, तो त्रिभुज ABC, एक मिनट देखिए, ये जो हिस्सा है किसका है AB बटा PQ और BD बटा QM, तो BD इतना ही तक है ना, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा ABD। चलिए त्रिभुज ABD समरूप ऑफ त्रिभुज क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो ABD है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है PQM, जो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं तो हम क्या करेंगे लोग, देखिए तो क्या सिद्ध करना है हमको, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM सिद्ध करना है ना। तो इसके बाद आधार पर लिख सकते हैं ABD समरूप ऑफ त्रिभुज PQM, यहाँ लिख देंगे ABD समरूप ऑफ त्रिभुज PQM। अब बताइए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यदि इसमें AB लेंगे तो इसमें क्या लेंगे PQ लेंगे। क्या हमको क्वेश्चन में AB रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर AB लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे AB। अब बताइए AB के अनुकूल क्या लेंगे PQ। अब बताइए इसमें BD और AD, तो BD और AD में क्या लेना है, इस क्वेश्चन में किसी जरूरत है AD की जरूरत है, तो हम यहाँ पर लेंगे AD। अब देखिए AD का संगत भाग क्या है PM, तो लिख देंगे PM। तो जो सिद्ध करना था यहाँ पर आ गया, तो लिख देंगे ये होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। तो चलिए ये रहा इस क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।